नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। राहुल गांधी का दावा, मरे हुए लोगों के साथ चाय पी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह बिहार के कुछ ऐसे लोगों के साथ चाय पीते दिख रहे हैं जिन्हें वोटर लिस्ट में मृत घोषित किया गया था। राहुल ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि जिंदगी में कई अनुभव हुए, लेकिन मरे हुए लोगों के साथ चाय पीने का मौका पहली बार मिला। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो, जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। 15 अगस्त मीट बैन पर बढ़ा विवाद, ओवैसी और आदित्य ठाकरे ने जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना में भी 15 अगस्त पर मीट की दुकानें और बूचड़ खाने बंद करने के आदेश पर विवाद बढ़ गया है। ओल्ड हैदराबाद सिटी समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में ऐसे आदेश लागू हुए हैं। शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि ये न धर्म का मामला है और न राष्ट्रीय हित का। ओवैसी ने इस आदेश को लोगों की निजता और स्वतंत्रता का हनन बताया है। साथ ही सवाल उठाया है कि गोश्त खाने और स्वतंत्रता दिवस का आपस में क्या संबंध है। सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी बोले, मेरी जान को खतरा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में सावरकर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी जान को खतरा है। राहुल का आरोप है कि उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथूराम गोडसे के वंशज हैं, जिनके परिवार का हिंसा और असंवैधानिक गतिविधियों से जुड़ा दस्तावेजी इतिहास है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से मोदी का संबोधन, हो सकते हैं बड़े ऐलान। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। सूत्र के मुताबिक उनका भाषण सेना के शौर्य को समर्पित होगा और इसमें भारत का अंतर्राष्ट्रीय विजन पेश किया जाएगा। साथ ही वे जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के रोड मैप का ऐलान भी कर सकते हैं, जिसके बाद मौजूदा विधानसभा को राज्य विधानसभा के रूप में आगे बढ़ने का प्रावधान होगा। देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते, केंद्र ने बनाया मास्टर प्लान। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों और बेसहारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए मास्टर एक्शन प्लान तैयार किया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 1.53 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, जिनमें से 70% का वैक्सीनेशन और नसबंदी 1 साल में करने का लक्ष्य है। 2019 की गणना में 50 लाख बेसहारा पशु भी दर्ज हुए हैं। इस अभियान में पहली बार ग्राम पंचायतें भी जुड़ेंगी और राज्यों को एनिमल वेलफेयर बोर्ड की मदद लेने को कहा गया है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जल्द पटरी पर। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है, जिससे भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद ये तकनीक अपनाने वाला 5वां देश बनेगा। जिंद में इसका आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है और इंजन भी तैयार है। ये दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जो 2638 यात्रियों को ले जाएगी और 110 से 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलने वाली इस ट्रेन से केवल पानी और भाप निकलेगी, जिससे प्रदूषण नहीं होगा। जयपुर में कृत्रिम बारिश की पहली कोशिश नाकाम। राजस्थान के जयपुर में रामगढ़ बांध इलाके में मंगलवार को ड्रोन से कृत्रिम बारिश कराने की पहली कोशिश असफल रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग छाता लेके बारिश देखने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। बारिश कराने वाली कंपनी ने बताया कि बादल काफी ऊंचाई पे थे और ड्रोन को केवल 400 फीट तक उड़ाने की अनुमति थी, जिस वजह से ये प्रयास फेल हो गया। 15 अगस्त से शुरू होगा फास्ट ट्रैक सालाना पास। 15 अगस्त 2025 से फास्ट ट्रैक सालाना पास की सुविधा शुरू हो रही है, जिसे राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप और NHAI पोर्टल से एक्टिवेट किया जा सकेगा। इसके लिए कार मालिक को पहले गाड़ी और फास्ट टैग की एलिजिबिलिटी वेरीफाई करानी होगी। वेरिफिकेशन के बाद 3000 का भुगतान कराना होगा और पेमेंट कंफर्मेशन के 2 घंटे बाद पास सक्रिय हो जाएगा। सोनिया गांधी पर बीजेपी का आरोप, वोटर बनने पर उठाए सवाल। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने दावा किया है कि सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से पहले ही 2 बार मतदाता सूची में जोड़ा गया था। उन्होंने सबूत साझा करते हुए कहा है कि 1980 में वो इटालियन नागरिक होते हुए भी वोटर बनी और 1983 में कानूनी रूप से भारतीय नागरिक बनने से कुछ महीने पहले भी उनका नाम सूची में जोड़ा गया था। पुतिन ने किम जोंग उन से की बातचीत, ट्रम्प से मुलाकात से पहले चर्चा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात से पहले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से फोन पर बातचीत की। पुतिन ने किम को अपने आगामी अलास्का दौरे और ट्रम्प के साथ होने वाली संभावित मुलाकात की जानकारी दी। इस बातचीत की पुष्टि उत्तर कोरिया की सरकारी एजेंसी KCNA ने की है। जम्मू में अक्षय कुमार की SUV जब्त, काले शीशों पर कार्रवाई। जम्मू में पुलिस ने एक्टर अक्षय कुमार को एयरपोर्ट में ज्वेलरी स्टोर के नए शोरूम तक ले जाने वाली रेंज रोवर को जब्त कर लिया है। चंडीगढ़ नंबर की इस SUV में काली फिल्म वाले शीशे लगे थे। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू में वाहनों में किसी भी तरीके का बदलाव करने की अनुमति नहीं है, इसी वजह से गाड़ी को जब्त किया गया है। बिहार में 17 अगस्त से शुरू होगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस 17 अगस्त से 16 दिन की वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी करेंगे। ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में रैली के साथ खत्म होगी। इसका उद्देश्य वोटरों को उनके अधिकार और लोकतांत्रिक भागीदारी के प्रति जागरूक करना है। जूनियर पहलवान सागर हत्या केस में सुशील कुमार की जमानत रद्द।
सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में आरोपी रेसलर सुशील कुमार की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को खारिज करते हुए सुशील को 1 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया है। ये फैसला सागर के पिता अशोक धनखड़ की याचिका पर सुनाया गया। दुश्मन भारत को सिंधु नदी का एक बूंद भी पानी नहीं छीनने देगा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान भारत को सिंधु नदी के एक बूंद भी पानी नहीं छीनने देगा। उन्होंने कहा है कि मैं आज दुश्मन से कहना चाहूंगा कि अगर तुम हमारा पानी रोकने की धमकी देते हो तो ये बात याद रखना कि तुम पाकिस्तान से एक बूंद भी पानी नहीं छीन सकते। उत्तराखंड में रोक के बावजूद केदारनाथ जाने की जिद कर रहे तीर्थयात्री हुआ लाठीचार्ज। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा पर 14 अगस्त तक अस्थायी रोक लगने के बावजूद रुद्रप्रयाग में कुछ तीर्थयात्री केदारनाथ धाम जाने की जिद करने लगे, जिसके बाद पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा है। बकौल रिपोर्ट तीर्थयात्रियों ने पुलिस बैरिकेड को हटा दिया था। राज्य में भारी बारिश और मौसम खराब होने की चेतावनी को लेकर अस्थायी रोक लगाई गई है। बिहार में कूड़े से बनेगी बिजली, पटना में लगेगा वेस्ट डिस्पोजल प्लांट। बिहार सरकार ने पटना में कचरे से बिजली बनाने के लिए वेस्ट डिस्पोजल प्लांट की मंजूरी दे दी है। 515 करोड़ की लागत से बनने वाला ये प्लांट पटना, दानापुर, बेहटा, पुनपुन समेत 13 शहरों के कचरे को इकट्ठा कर उसका निस्तारण करेगा। 18 अगस्त को भारत आएंगे चीन के विदेश मंत्री एनएस डोभाल से होगी अहम मुलाकात। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से विशेष प्रतिनिधि तंत्र के तहत वार्ता करेंगे। यह मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 अगस्त को चीन में होने वाली संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले होगी। यूपी में बर्ड फ्लू अलर्ट, रामपुर में 30,000 से ज्यादा मुर्गियां मिली मरी। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी चिड़ियाघरों और पोल्ट्री फार्मों की कड़ी निगरानी के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामपुर के पोल्ट्री फार्म में 30,000 से अधिक मुर्गियां मृत पाई गईं, जिसके बाद प्रशासन ने कई पोल्ट्री फार्म सील कर दिए हैं। दिल्ली में नरेला में स्विमिंग पूल में 2 मासूम बच्चियों से गैंगरेप, ठेकेदार और केयरटेकर गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के नरेला के लामपुर इलाके में बन रहे स्विमिंग पूल में 9 साल की 2 बच्चियों से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों ठेकेदार अनिल और केयरटेकर मुनिल को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 7 अगस्त को हुई, जब पूल का गेट खुला पाकर दोनों बच्चियां अंदर चली गईं। आरोप है कि ठेकेदार ने उन्हें कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया और फिर केयरटेकर ने भी वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने बच्चियों को जान से मारने की धमकी भी दी। एक बच्ची ने हिम्मत जुटाकर अपनी चाची को बताया, जिसके बाद मामला खुला और 8 अगस्त को परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जयपुर में कांग्रेस का मार्च, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप। जयपुर में कांग्रेस पार्टी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाकर पैदल मार्च निकाला। यह मार्च कांग्रेस दफ्तर से शुरू होकर शहीद स्मारक तक गया, जिसे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लीड किया। कार्यकर्ताओं ने वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हो रही है और चुनाव आयोग चुप है। सचिन पायलट ने कहा कि शक दूर करने के लिए चुनाव आयोग को खुद जाँच करनी चाहिए। डोटासरा ने पीएम मोदी पर आरोप लगाया है कि विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी के लिए फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी बीजेपी पर फर्जीवाड़े का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। स्थिति ऐसी बन गई है कि 60 लाख वोट काटे जा रहे हैं। योगेंद्र यादव का लेके गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, खुद भी जाते हैं। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।